नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ लाइव फ्रॉम 5th लंग कैंसर ईयर एंड रिव्यू 2021 होटल सहारा स्टार मुंबई से। और कल हमने बहुत सारे डॉक्टर से बात करी थी। आज कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुरकर जो कि छत्तीसगढ़ से आए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमें ये बताइए कि आपके जो एरिया ऑफ प्रैक्टिस है, जहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हैं, और आप क्योंकि टाटा से पढ़े हुए हैं और काफ़ी सारा काम आप ऑन्कोलॉजी में करते हैं, तो वहाँ पे लंग कैंसर का क्या सिनेरियो है और इस कॉन्फ्रेंस से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? तो जैसे कि आपने बताया कि मैं टाटा में ही ट्रेन हुआ हूँ एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग इन रायपुर। सो रायपुर इज़ बेसिकली द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो स्टेट है, अगर आपको पता है, तो इट इज़ राइट नाउ काफ़ी रिमोट एरियाज हैं उसमें, और बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप हैं, है ना। तो अभी तक काफ़ी सारी चीज़ों जो वहाँ पे प्रैक्टिस है, तो लेवल ऑफ प्रैक्टिस है वो भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है। तो जो सबसे पहले आपने बोला कि आज वैसे तो दूसरा डे मेन कॉन्फ्रेंस का है, बट इसके पहले हम लोग कुछ वर्कशॉप्स भी अटेंड कर चुके हैं इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो उन वर्कशॉप में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि अगर हम अब इंडिया की एज ए होल बात करूँ तो लंग कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। तो ये तो सबको पता है। सेम सिनेरियो इज विद छत्तीसगढ़ ऑल्सो कि देयर आर मेनी पेशेंट्स ऑफ लंग कैंसर। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो टाइम पे एक्सेस नहीं ले पाते हैं। तो और कुछ बार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी कंसर्न और कुछ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस भी वो कई बार ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो स्टार्टिंग में वर्कशॉप्स में हमको चीज़ें पता लगी, लाइक हाउ टू डील विद जीरियाट्रिक पेशेंट्स। हम जीरियाट्रिक पेशेंट जो ओल्डर एज पेशेंट्स हैं, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द कैंसर 65% ऑफ द कैंसर पॉपुलेशन आर ओल्डर एज। तो उनको कैसे ट्रीट करना है और उनमें हमारा क्या एविडेंस है, हम कैसे लोगों के मिथ को तोड़ सकते हैं कि आप बेटर ट्रीटमेंट विद बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे ले सकते हैं, तो ये वर्कशॉप में बताया है। अब जो हम मेन कॉन्फ्रेंस में आते हैं, तो मेन कॉन्फ्रेंस में हम लोग काफ़ी सारे एब्स्ट्रैक्ट डिस्कस हो रहे हैं, साथ ही में जो एक्सपर्ट लोग हैं वो अपने ओपिनियन डिस्कस कर रहे हैं। पैनल डिस्कशन में काफ़ी सारी चीज़ें आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इससे फ़ायदा हमें ये मिलता है कि जो भी करंट प्रैक्टिस चल रही है, देयर आर डिफरेंट आइडियाज़। कई बार टेक्स्ट बुक में कोई चीज़ लिखा रहता है, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने का तरीका हर आदमी का अलग होता है। So when we discuss things, we get more clarity and we know how to treat our patient in a better way. अब तीसरी बात जो इससे हमको पता लगती है कि हमको अपडेट्स के बारे में पता लगता है कि there are lots of updates that is coming in lung cancer। इतनी सारी स्टडीज आ रही है, बहुत सारे न्यूअर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। अब इन न्यूअर मॉलिक्यूल्स में क्या बेहतर है, किन चीज़ों को फ्यूचर में हमें अवेलेबिलिटी मिल जाएंगी, कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, दे आर शोइंग रिजल्ट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो हम वो अपने पेशेंट में जिनमें बाकी ऑप्शंस खत्म हो गए उनमें भी यूज कर पाए, या कौन सी बेटर ट्रीटमेंट आ रही है जिससे हम अपने पेशेंट्स को होप दे पाए। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर कैसा होगा, उसके हिसाब से हमें अपनी प्रैक्टिस भी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट आई थिंक इज वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस। अमेजिंग। डॉक्टर साहब, एक बड़ी आई वुड से अच्छी बात आपने बताई कि रूरल एरिया में जो है, या सो कॉल्ड बी क्लास टाउन्स में एक्सेस का बड़ा चैलेंज है। तो आई एम श्योर अभी जैसा मैंने सुना है, जो पढ़ा है, कि गवर्नमेंट एक्सेस के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी स्कीम्स वगैरह हैं आपके एरिया में, या लोग शायद उनके बारे में जानते नहीं हैं, या क्या इसका सिनेरियो क्या है? देखिए, एक तो कैंसर की अगर मैं स्कीम्स की बात करूँ, तो जैसे आप मैक्सिमम लोग भारत में जानते हैं कि आयुष्मान भारत नाम की स्कीम है, जिसके तहत बहुत सारे कैंसर के ट्रीटमेंट को किया जा सकता है। तो इसमें ऑल्दो ये जो न्यूअर ड्रग्स हैं, बहुत सारे ड्रग्स उसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट फिर भी जो बेसिक ट्रीटमेंट है काफ़ी कुछ उसके थ्रू हो जाता है। सो मैनी ऑफ द पेशेंट, आई कैन से मेजॉरिटी ऑफ आवर पेशेंट को हम ट्रीट कर पाते हैं उस स्कीम के द्वारा भी, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो ये एक चीज़ मुहैया हो जाती है। लेकिन अब जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रहा है, तो एडवांसमेंट सिर्फ न्यूअर मॉलिक्यूल्स में भी आ रहा है, बेटर स्ट्रेटेजीज में आ रहा है, जिससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस कम हो, लोगों का कॉम्प्लायंस बढ़े, उस चीज़ में भी आ रहा है, फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे उस चीज़ में भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो मॉडिफिकेशन आ रही है, ये सारी चीज़ें जान के ही हम बेटर ट्रीटमेंट दे पाएंगे। अमेजिंग। तो मुझे आज की डेट में लगता है कि कैंसर से भाई साहब डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ जैसे लोग हैं जो उन पॉपुलेशन को भी सपोर्ट करते हैं जिनके पास एक्सेस की थोड़ी मारामारी होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ बने रहने के लिए।